दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर के। और ये वीडियो है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का पेपर सॉल्यूशन या आंसर की। इस वीडियो में मैं आपको जो फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है उसके कंप्लीट आंसर की आपके सामने रखूँगा और आपके पेपर के सभी क्वेश्चन को मिलवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मिलाते जाइएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, और मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूँगा, लाइक करने के लिए भी नहीं करूँगा। जिसको अच्छा लगता है कर सकता है और जिसको ये भी लगता है कि उसको भविष्य मतलब जितने भी आगे डाले जाने वाले वीडियो इस तरह के वो देखना है तो सब्सक्राइब भी कर सकता है, अन्यथा कोई बात नहीं। बाकी PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, कोई पर्सनल सवाल पूछने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। ठीक है, चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ मेरे पास प्रश्न पत्र सीरीज़ बी है, बी फॉर बॉल, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो देर के बिना चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और मिलवाते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों था, शुद्ध तत्कालिक अनुपात की गणना की जा सकती है। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है ना, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यानी करेंट असेस्ड बटा करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसको तत्कालिक परिसंपत्तियां बटे तत्कालिक देनदारियां कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्य रूप से औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो इसका आकार दोस्तों आपका यू आकार का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सीमांत लागत बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन ए, यानी डेल्टा वेरिएबल कॉस्ट बटा डेल्टा क्वांटिटी। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जब सीमांत लागत औसत लागत के ऊपर रहती है तो औसत लागत क्या होता है, ये बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था जब सीमांत लागत औसत लागत से नीचे होता है तो औसत लागत क्या होता है। उसी क्वेश्चन के इधर पलट दिया है बिल्कुल, तो इसमें गिरता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और थोड़ा इसका आकार छोटा कर लेता हूँ, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। और नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था वर्षाधारित खेती में वर्षा होनी चाहिए, तो इसमें 1150 mm से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा फर्म व्यवसाय संगठन के रूप में जाना जाता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खेती की प्रणाली, यानी सिस्टम ऑफ फार्मिंग। और नेक्स्ट है, भारत में सामान्यतः अधिकतर खेती व्यवसाय का रूप है। तो ये दोस्तों भारत में अपने यहाँ काश्तकारी खेती सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा आठवां का। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये सभी अनिश्चितताएं के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे काश्तकारी किसान के लिए लागत माना जाता है। तो दोस्तों जो 10 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी पोस्ट A1। नेक्स्ट है, जब उत्पादन प्रक्रिया नहीं है तो चल लागत बराबर होती है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था, व्हेन द प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो ये होता है आपका 0। ठीक है, जब भैया आपने कोई प्रोडक्शन नहीं लिया तो जितने वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे हो गया बीज, खाद, ये सब बिल्कुल 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र औसत कुल लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी सीमांत लागत काटता है। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन था, मैं अभी फिलहाल इसको स्किप करूंगा और इस क्वेश्चन पर वीडियो के लास्ट में विचार किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया था पूर्ण पूरक के संबंध में समुत्पाद रेखा है, यानी इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट द आइसोक्वांट इज। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एल शेप, यानी एल आकार। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतिस्थापन के संबंध में समुत्पाद रेखा होता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पूछा गया था 16 नंबर में, निम्नलिखित में एक ही उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न उत्पादों को जाना जाता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों ज्वाइंट प्रोडक्ट। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था, जब उत्पादन संभावना वक्र PPC को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी संसाधन वक्र और अवसर वक्र और साथ ही साथ उत्पाद परिवर्तन वक्र इत्यादि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, सीमांत किसानों के पास फर्म का आकार होता है। तो बिल्कुल बच्चों वाली प्रश्न है, आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा होगा। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम है वो क्या है, मार्जिनल फार्मर है, जिसको सीमांत किसान भी कहते हैं।
ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है 19 नंबर, 1 हेक्टेयर फार्म भूमि बराबर होती है, तो ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका लगभग 2.5 एकड़, ठीक है, 2.47 के आसपास होता है। और यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है 19 नंबर का। 20 नंबर में पूछा गया था शुष्क खेती प्रणाली के अंतर्गत यानी अंडर ड्राई फार्मिंग सिस्टम रेनफॉल शुड बी, तो दोस्तों इसमें क्या होता है 750 mm से कम होता है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 20 नंबर का ए है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या है, थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था अस्थायी लागत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सी के नाम से जानते हैं, सी बोले तो ऊपरी लागत, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए व्यय की गई अतिरिक्त लागत क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जब एनपीपी अधिकतम होता है तो एवीसी होता है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये जो 23 नंबर है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक निरंतर गिरता हुआ वक्र है, तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी AFC, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था जब उत्पादन प्रक्रिया नहीं है तो कुल लागत बराबर होती है, व्हेन द प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नल टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो 25 नंबर जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी अचल लागत के, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन सम लागत रेखा अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों 26 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन। नेक्स्ट है सम लागत रेखा का ढाल जाना जाता है, तो दोस्तों ये जो है ना इसको MRTS यानी ऑप्शन बी 27 नंबर क्वेश्चन का 27 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर में पूछा गया था समुत्पाद रेखा का ढाल जाना जाता है के रूप में, तो किसके रूप में जानते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी MRTS के रूप में इसका MRTS होगा। और नेक्स्ट है एक वक्र जो विभिन्न उत्पादन स्तर पर न्यूनतम लागत संयोग को जोड़ती है, तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, उसको विस्तार पथ कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एक्सपेंशन पैथ भी कहा जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है उत्पाद संबंध फार्म में किन समस्या का हल करने में मदद करता है, तो दोस्तों ये जो है ना ये इस समस्या का हल करता है कितना उत्पादन करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 30 नंबर का। और दोस्तों बात करें 31 नंबर का, तो 31 नंबर में दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन को देखेंगे और आप हल्का दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा वायु प्राकृतिक है, सौर प्राकृतिक है, जल प्राकृतिक है, ये गोबर वाला जो है ना ये प्राकृतिक नहीं है। आप गाय पालेंगे, गाय गोबर करेगी तो ही होगा, इसलिए प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से कारक फसलों के प्रारूप को प्रभावित करती है, तो उपरोक्त सभी कारक क्या करते हैं दोस्तों 32 नंबर का, ये क्या करते हैं इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कितनी भूमि सिंचित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत पर वन है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 21% यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में वन महोत्सव किस वर्ष मनाया गया था, प्रारंभ किया गया था, तो ये 1950 में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करें आगे यहाँ पे दिया है 36 नंबर घटते हुए सीमांत आय के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी औसत लागत का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शन बिंदु तक TPP वक्र का आकार है, तो 37 नंबर का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कॉनकेव एंड अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी एक उत्पादन की अवस्था ऋणात्मक आय की अवस्था के रूप में भी जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, यानी थर्ड स्टेज। और नेक्स्ट है उत्पादन की द्वितीय अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी बढ़ते हुए आय की अवस्था को के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए 40 नंबर में पूछा गया था आइसोकांट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रोडक्ट कर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन में पूछा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत तिलहनी फसलों के लिए किस दर क्या है, तो दोस्तों अगर बात करें इन ऑप्शंस को देखा जाए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2.5%, ठीक है। ये खरीफ क्रॉप के लिए भी होता है, तिलहनी फसलों के लिए होता है, ठीक है।
इसको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है NAIS का पूरा नाम होता है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम होता है ऑप्शन सी यानी नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। और नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये 2016 में शुरू की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट पूछा गया था फसल कटाई के उपरांत होने वाली हानि को आकलन कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करूंगा, इस पे लास्ट में विचार किया जाएगा, ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत में ताज़े पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये ग्राउंड वाटर है, ठीक है, जिसको भूमिगत जल कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और नेक्स्ट है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तनशील साधन का उदाहरण नहीं है? तो जो भूमि है यह परिवर्तनशील साधन नहीं है, यह हमेशा उतना ही रहेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह दर जिस पर आगते प्रति हेक्टेयर पर निर्गत में परिवर्तित हो जाती है, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन ए यानी उत्पादन दर कहते हैं, ठीक है, जिसको प्रोडक्शन रेट कहा जाता है। 48 नंबर में पूछा गया था प्रति इकाई भूमि पर 1 इकाई उत्पादन के लिए प्रयोग किए गए सभी साधनों पर किए गए कुल खर्च को जाना जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी उत्पादन की लागत के रूप में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और नेक्स्ट है 49 नंबर, उत्पादन की लोच को परिभाषित किया जा सकता है, तो 49 नंबर जो क्वेश्चन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी द डिफरेंस बिटवीन MPP एंड APP, ठीक है। और नेक्स्ट है उत्पादन की 3 अवस्थाओं की व्याख्या की जा सकती है, तो दोस्तों बात करें 50 नंबर का, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, ठीक है। 51 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकीय सेवा के लागत के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। और बात करें 52 नंबर का, तो फॉर्म व्यवसाय को परिभाषित किया जा सकता है, तो इसको ऑप्शन ए के रूप में यानी सकल आय और लागत A1 के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 53 नंबर, शस्य सघनता की गणना की जा सकती है, तो दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बटा नेट सोन एरिया इंटू 100, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपका वो क्रॉप इंटेंसिटी निकल करके क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कुल संपत्ति और कुल देयताओं के बीच का अंतर को कहते हैं, तो दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन सी सही हो सकता है, बट इसमें मेरा कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको आप खुद से भी देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 55 नंबर में पूछा गया था शुद्ध पूंजी अनुपात की गणना की जा सकती है, तो 55 नंबर का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी तत्कालीन संपत्ति बटे तत्कालीन देयताएं यानी करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र है, तो दोस्तों ये कृषि क्या है? एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा गया था प्रक्षेत्र प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, तो दोस्तों ये जो है ना, ये फार्म मैनेजमेंट, ये भी क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 57 का भी। नेक्स्ट है 58 विभिन्न आगतों का अनेक उत्पादों में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्रोडक्शन प्रोसेस यानी उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए 59 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन को परिभाषित किया जा सकता है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आगतों को निर्गतों में बदलने की प्रक्रिया। और बात करें 60वां और आखिरी प्रश्न का, तो ये है उत्पादन प्रक्रिया में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको इनपुट्स कहते हैं, ठीक है, उसको इनपुट्स कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आई होप आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अपना मिलाया होगा और आपको मदद मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना। अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई पर्सनल सवाल के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। फिलहाल इतना ही कहूँगा आप लोगों से, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।